जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट और मजेदार कह ले काफी सारे खुलासे हैं इस वीडियो के अंदर में। और भयंकर पाकिस्तान की पोल खुली है, या समझ लो कि पाकिस्तान एक तरफ से फंस चुका है। एक तरफ जहां मामला जो है सरक्रीक में गर्म हुआ पड़ा हुआ है। आप सब जानते ही हैं कि 30 से लेके 10 नवंबर तक जो है वो नो टाइम जारी करा है भारत ने। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज चल रहा है। पाकिस्तान ने भी जारी कर दिए हैं एक दो दिनों के लिए, लेकिन क्यों किए किसी को नहीं पता। मतलब खुद पाकिस्तानी फौज को नहीं पता है क्यों जारी हुए, करेंगे क्या हम लोग इसमें। तो पता चला कि वो लोग वहां नारे लगाएंगे बस। अच्छा, उसके बाद डीसी इनका एक तो नेवी चीफ जो है वो अमेरिका भागा हुआ था। नो टाइम देखकर भारत का वो भागता भागता फिर से पहुंच गया पाकिस्तान। लेकिन इससे भी बड़ी बात है डीसी की, एक एक्स सीआईए ऑफिसर है जिसने एक इंटरव्यू में कुछ भयंकर खुलासे किए हैं। और लिटरली अगर आप डॉट को कनेक्ट करो, कुछ टाइम पहले याद होगा डीसी इम्तियाज गुल नाम का एक पाकिस्तानी पत्रकार है, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं उसका, तो जो कि बड़ा ही सीनियर पत्रकार है पाकिस्तान का, जिसने कहा था कि नूर जो खान बेस है इनका पाकिस्तान का, वो अमेरिका कंट्रोल करता है और वहां पे कुछ न्यूक्लियर एसेट्स भी हैं। ठीक है। और इवन खुद पाकिस्तानी फौजियों को भी वहां जाना जो है वो अंदर, मतलब जो उनका टनल वगैरह जो भी नीचे में है, बेसमेंट वगैरह, वहां जाना अलाउ नहीं है। ठीक है। तो अब इसको तुम एक्स सीआईए ऑफिसर के बातों से कनेक्ट करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है ही नहीं। अभी इसका एक वीडियो आपको पहले हम दिखाते हैं। दो वीडियो हमारे पास आ जाए, लेकिन उससे भी पहले एक टॉपिक है जो कि काफी ज्यादा बवाल खड़ा हुआ है। परसों एक खबर आई कि ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ में, जो विमेन क्रिकेट टीम है उनकी, उनके साथ जो है एक किसी बंदे ने इंदौर के अंदर में उनको परेशान करा, छेड़छाड़ किया, कुछ इस टाइप का एक मामला सामने आया है। अकील खान उस बंदे का नाम है, जिसको बाद में पकड़ा गया, कूट लगाई गई बढ़िया तरीके से। उसके बाद बीसीसीआई सेक्रेटरी का भी एक ट्वीट सामने आता है। इन सब में देखो, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जानबूझ के कराया गया। एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है। दूसरा, क्योंकि ये होते ही पाकिस्तान के अंदर से काफी सोशल अकाउंट्स जो हैं इनके, जो यूट्यूबर्स हैं, एक्स अकाउंट वाले हैं, ये बड़े एक्टिव हो गए हैं। और ये देखिए जी, भारत सेफ नहीं है, ये देखें ये है वो है, दिस दैट, इन लोगों ने करना शुरू कर दिया। हमारी महिलाएं इसीलिए नहीं जाती वहां खेलने, मतलब पूरा एकदम लोरा लहसुन जो है इन लोगों ने वहां पे करा हुआ है। लेकिन इसके ऊपर खैर आज हम बात नहीं करेंगे, हमारा टॉपिक ये नहीं है। अगर हम इवनिंग में करते हैं वीडियो तो हम उसके इसके ऊपर इवनिंग में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन आप लोग जरूर से कमेंट करें इसके ऊपर में, आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं। तो पहले हम आते हैं वीडियो में सीधे, जो हमारा मेन टॉपिक है, आज के दो टॉपिक है उस पर। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले और कॉमेंट बॉक्स में षड्यंत्र करके शेयर जरूर से करें वीडियो को। चलिए भाई। ये इसने एक इंटरव्यू में कहा, इसी बंदे ने इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मुझे एक पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि जो कंट्रोल है पाकिस्तान के एटम बम का या एटमी असासों का कंट्रोल, ये एक अमेरिकी जनरल के हाथ में दे दिया गया। और अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में किसी किस्म का कोई जंग का खतरा नहीं है। ये जनाब 2004 तक पाकिस्तान में सीआईए के मिशन का हेड रहा है। और ये बंदा कह रहा है कि जो पाकिस्तान के एटमी असासे हैं, इनका कंट्रोल, अगर आपने इसका एक बयान मानना है कि इमरान खान ने साइफर सफ़ीर को दिखा के हिलाया, तो फिर आप इसका ये बयान भी सच मानेंगे। एक आदमी एक वक्त में सच और एक वक्त में झूठ तो नहीं बोलता ना। अगर वो इंकशाफात कर रहा है तो ये इंकशाफ भी सुन ले। एक इंकशाफ इस बंदे ने ये किया कि इमरान खान ने साइफर लहरा के जनाब उससे पहले अमरीकी सफ़ीर से पूछा था, इजाज़त ली थी, फिर लहराया, यानी अमरीका के साथ मिलकर किया। दूसरे बयान में ये बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे एक अमरीकी जनरल के कंट्रोल में हैं और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई एटमी धमाका नहीं कर सकता क्योंकि अमेरिका के कंट्रोल में है एटमी असासे। ये भी यही बंदा कह रहा है। अब या तो आप इसकी दोनों बातें मान लें या आप कहें ये बंदा झूठा है। अब ये सेलेक्टिव नहीं हो सकता कि यहां कहें जी ये बंदा बिल्कुल ठीक है, यहां कहें जी ये बंदा बिल्कुल गलत है। और वो दावा कर रहा है कि उसको पाकिस्तानी जरदैल ने कहा। मेन अमेरिका में एक जनरल कोई स्पेसिफिक मतलब ओहदा, जो उस ओहदे पे जो भी जनरल होगा उसके कहने का मतलब ये है, क्योंकि जनरल तो यहाँ चेंज होते रहते हैं, हमारी तरह तो एक्सटेंशंस नहीं चलती। तो उसने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान नहीं चला सकता। पाकिस्तान की फ़ौज ने अमेरिका के हवाले, मीन अमेरिका के एक जनरल के अंडर वो कर रखा है, वो फैसला करेगा पाकिस्तानी न्यूक्लियर का क्या करना है। ये इसी गोरे का इल्ज़ाम है। जॉन नामी गोरा है जो पहले शायद सीआईए का स्टेशन हेड रहा है पाकिस्तान के अंदर।
उससे फायरिंग तो इमरान खान पर करवानी थी, लेकिन वो मेरा ख्याल सभी पे ही फायरिंग कर गया। उसने ऐसी फायरिंग कर दी कि अब ये उस इंटरव्यू को बेचारे चलाने जोगे भी नहीं है। शुरू में चलाया, लेकिन उस इंटरव्यू के जो दूसरे हिस्से सामने आए उसने इनकी ऐसी तबाही की कि अब हम आपको ये मुसद्दका ज़राए से बता सकते हैं कि अब मेजर जनरल मुश्ताक साहब ने ये हुक्म दिया है पाकिस्तान के रेगुलर चैनल्स को कि इसको नहीं चलाना। सुना आपने। तो हाँ, ये देखो, अच्छा इसको एक और तरीके से देखो डीसी। दोस्तों, आप सबको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर होने वाला था, उससे पहले पहलगाम के बाद में जब पाकिस्तान को लग गया कि इनको जो है कुट पड़ने वाली है भयंकर वाली, तो इन लोगों ने दिन भर में हजार हजार बार ये बोलना शुरू किया चैनल पे कि हमारे पास आइटम बम है, आइटम बम है, आइटम बम है। हाँ हाँ, ठीक है तुम्हारे पास आइटम बम है, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इन 3 दिनों 4 दिनों के बीच में एक भी ऐसा कोई चैनल नहीं था डीसी जिसने आइटम बम का नाम लिया। ना ही कोई इनका कोई जनरल कर्नल कोई भी बोला कोई कोई नहीं, आइटम बम कोई के बारे नहीं। में। ना कटोरा कोई नहीं शरीफ, बोला। ना किसी जनरल के मुंह से, ना किसी छोड़े हुए इनके जो होते हैं ना कुत्ते, उनके मुंह से, किसी के मुंह से भी कहीं पर भी नजर नहीं आया आइटम बम इनका। कोई नहीं आया। हम्म लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ, हमारे पास आइटम बम था, हम आइटम बम मारने वाले थे, तभी तो भारत डर गया। लेकिन बीच में किसी ने नाम नहीं लिया। हम्म ठीक है, और और इंडिया भी अमेरिका का भी बीच में कूदने का मतलब वो यही था सर। नूर खान बिल्कुल यही था एयरबेस सर। पे था या जहां भी था हाँ इनका हाँ, वो। बिल्कुल बिल्कुल, जो बातें सामने आई, जिस तरीके से फिर हम्म इजिप्ट से वो प्लेन आया, अमेरिकन जो फ्लाइट जो है वो घूम रहा था हम्म पाकिस्तान के अंदर में, तो ये सब समझ में, सभी को समझ में आ गया था कि हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ में, और क्यों जो है इतना हाथ पैर जोड़ लिया लास्ट में और आसिम मुनीर ने। ऑपरेशन सिंदूर से पहले अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं थी रसिया से और इंडिया ऑयल कोई ले रहा था, प्रॉब्लम नहीं कोई था, प्रॉब्लम कोई नहीं थी। प्रॉब्लम नहीं था। अमेरिका ने हाँ, खुद ने कोई ही प्रॉब्लम। मतलब जयशंकर खुद बोल चुके हैं कि अमेरिका ने खुद ने ही अलाउड किया था इंडिया को कि इंडिया ले, ताकि जो यार, मतलब डीजल पेट्रोल की जो प्राइस है वो मेंटेन रहे मार्केट में, हम्म, इंडिया ले। अब इनका उस जलने समय का तक, मतलब यही है कि इनको भाई अमेरिका को भी हाँ, अच्छा खासा अरे नुकसान हुआ है। 2 साल से ऊपर हो गए थे ना रशिया यूक्रेन होते हुए, हम्म 2 साल से ऊपर हो गए। उस हम्म समय उनको याद नहीं आया कि इंडिया फंड कर रहा है रशिया को, अब ये अचानक से याद आ गया। बालाकोट स्ट्राइक हुआ, उसमें पाकिस्तान ने, उसमें उसमें अमेरिका ने कुछ नहीं कहा। इवन ऑपरेशन हम्म सिंदूर में पहले दिन दूसरे दिन तक भी अमेरिका का कोई बयान सामने नहीं आया। बोला अरे वो तो ठीक है, हम्म, उनका अपना मैटर है, हम अपना उसमें क्या मैटर है। करें। हाँ, हम्म लेकिन अचानक से याद आया, अरे रे 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 रे, ये तो गलत हो रहा है भाई। तो पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास है ही नहीं जो तुम मारने की बातें हाँ कर रहे हो। हम्म चलो भाई, right। अब आते हैं हम लोग सर क्रीक वाले मामले पे, जहाँ पे भारत की तरफ से जो एक्सरसाइज हो रहा है वो देखकर सुनो जरा, अच्छा क्लिप है, आपको ये वीडियो पूरा सुनना चाहिए। चलिए भाई। एडमिरल नवीद अशरफ अमेरिका का दौरा मुख्तसर करके फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं और पाकिस्तान आते ही नेवी के सरबराह ने सरक्रीक के इलाके का दौरा किया है, वहां पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया है और इसके साथ साथ सरक्रीक के इलाके में फॉरवर्ड पोजीशंस के ऊपर जाकर इस बात का भी जायजा लिया गया है कि इंडिया की तरफ से सरक्रीक के इलाके पर फोकस करके जिस तरीके से जंगी मशकें की जा रही हैं, उस तनाजुर में पाकिस्तान की वॉर प्रिपरेशंस का जायजा लिया जा सके और मौजूदा सूरत हाल में नेवल चीफ का फौरी तौर पर अमेरिका से वापस आना और आते ही साहिली इलाकों का दौरा करना इस बात की तरफ इशारा है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो संगीन है और मामलात किसी भी तरफ जो है ना कोई भी रुख इख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये खतरा टल जाए, सिचुएशन चेंज हो जाए। भारत दिन रात तैयारियों में मसरूफ है जनाब, और छाई लगा के बैठा हुआ है। फारिग हम भी नहीं है। अब देखिए, हमारा नेवल चीफ इसी जुस्तजू के तहत बैरून मुल्क है और हम भी अपनी तरफ से खूब तैयारियों में है। प्रॉब्लम तैयारियों का नहीं है, प्रॉब्लम कस्मापुरसी का नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों को आप दीगर चीज़ों के साथ कंपनसेट कर लेते हैं। प्रॉब्लम याद रखिएगा हमारी इन्हसारी पे आएगा, और वो हम इंतहाई गलत फैक्टर पे करके बैठे हुए हैं। जिस फैक्टर पे हम इस जंग के हवाले से इन्हसार करके बैठे हैं, वो हमें शदीद धोखा देगा, क्योंकि उसके अपने पल्ले कुछ नहीं है। और वो फैक्टर क्या है, मैं कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप के हालात अपने मुल्क में जिस तरह के हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। आपका मामला होना है मोदी के साथ, मोदी उसकी एक नहीं सुनता। हत्ता के कुआलालंपुर में जो एशियान कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपने इस पर गौर किया कि मोदी क्यों नहीं जा रहा वहां पे? इसलिए कि ही माइट हैव टू क्रॉस पाथ्स विद डोनाल्ड ट्रंप। वो नहीं मिलना चाहता वहां, उसका सामना नहीं करना चाहता। तो कोई वजह है ना। मैं कल भी ये गुजारिश कर चुका हूं कि मोदी तो अब बहुत ज्यादा पुतिन के साथ शीरो शक्कर हो चुका है। वो रशियन ब्लॉक में फिर से वापस जा चुका है कि अब वो रशिया नहीं है। पहले सोवियत यूनियन होता था, अब रशिया और चाइना पुट टुगेदर ये सोवियत यूनियन से कई गुना तगड़ी पावर के तौर पे सामने आए हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी और वो अजली और अब्दी अपॉर्चुनिस्ट था, उसने फायदा उठा लिया। हम लगे हुए हैं इस गलत ट्रक की बत्ती के पीछे भागने में, और अल्टीमेटली हमारे साथ वही करेगा जो पहले करता रहा है ये ट्रक। यानी जिस वक्त हम सीटो सेंटो के मेंबर्स थे उस वक्त उसने हमारी फिक्र नहीं की। ये बात भी मैं पहले कर चुका हूं कि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट का सरखेल होने के बावजूद हमें कुट लगाता रहा। 71 में हमारे साथ जो हुआ है वो बहरी बेड़ा किधर गया? तो रिचर्ड निक्सन की तरफ से भेजा गया बहरी बेड़ा आज तक नहीं पहुंचा हमारे पास। तो देखो, मतलब कि पाकिस्तान का पहले से ही तैयार है, सरेंडर पत्र इनका तैयार है कि हमें कैसे अब बचाना हो तो अमेरिका बचाते तो बचाते, नहीं तो बचाने वाला तो कोई है नहीं। और बस यही एक चैलेंज भी मुझे लगता है डीसी इंडिया के सामने भी है दोस्तों, कि अगर लास्ट टाइम 1971 में पाकिस्तान के जब टुकड़े हुए तो रशिया के साथ हमने जो वो साइन करा था कि भाई रशिया आया, उसकी नेवी आई, और अमेरिकन जिस तरह से दबाव बना रहे थे कि अगर आपने हमला करा, अगर आपने ये किया तो हम आप पे हमला कर, मतलब इस तरह का माहौल तो बन ही चुका था लगभग उस टाइम जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो इस बार भी कहीं ना कहीं उस लेवल तक जाएगा नहीं जाएगा अमेरिका वो नहीं पता पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन हाँ पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का इंटरेस्ट तो है, और उस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अब अमेरिका किस हद तक जाता है वो देखने वाला बात है। क्योंकि हमारी आर्मी चीफ ने जो बयान दिया कि हम भूगोल चेंज कर देंगे इस बार अगर कुछ करेंगे तो, आर्मी चीफ ने दिया था, सीडीएस ने दिया था, आर्मी चीफ ने दिया था। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान के ये सोच के ही हाथ पांव फूले होंगे इस समय गौरव भाई के, एक तो सरक्रीक में इंडियन मतलब फोर्सेज है वो तैयारी कर रहे हैं, उधर जैसलमेर के अंदर भी इनके वो चल रही है, ड्रिल चल रही है, उधर भाई साहब लेह लद्दाख में भी ड्रिल चल रही है, उधर से अफगान तालिबान भी बैठे हुए हैं। अलग करें तो करें क्या अब हम। और इमरान खान की पार्टी अलग 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 पीछे नीचे बैठी हुई है। हाँ, तो हालत खराब तीन है तरफ से फंसा हुआ है। देखो ये तो कंफर्म है डीसी, अगर फुल फ्लेज हो गया तो हफ्ते भर से ऊपर ये लड़ाई नहीं जाने वाला है, ठीक है। हाँ उसके बाद भले ही कंटिन्यू रहे छोटा मोटा अटैक्स वगैरह ये सब चलता रहेगा, लेकिन एक बड़ा अटैक सरेंडर कहते हैं ना, वो हफ्ते भर के अंदर होना है। हफ्ते भर भी नहीं, और छोटा ही मतलब कम ही समय लगेगा, क्योंकि इस बार ऑपरेशन सिंदूर हमने कोई टारगेट नहीं किया था मिलिट्री को। हाँ, वो मिलिट्री टारगेट तो था नहीं हमारा। हाँ था ही नहीं, ये तो बीच में कूदे हैं तब इनके एयरबेस को तबाह किया है। तो लेकिन एक अब दिन में अगर इनका इंडियन एयरफोर्स करेगी पाकिस्तान पे अटैक तो वो यही सोच के करेगी कि साला इनके मिलिट्री एयरबेस और मिलिट्री को ही टारगेट करना है। अब उसको टारगेट करना होगा तो सर मैं बता रहा हूँ 4-5 दिन में ये सरेंडर करेंगे, 4-5 दिन मात्र। तो ये भी बात है, देखो टारगेट तो पाकिस्तान ने भी करा था हमारे मिलिट्री को, जो ये दावा करते हैं S-400 उड़ा दिया, ब्रह्मोस। अब सच्चाई क्या है वो तो दुनिया को पता है, दुनिया को पता है कहाँ उड़ाया इन लोगों ने, किधर उड़ाया। तो इसका मतलब तो बात सही है, अगर वो सोच के लड़ा जाए कि हमें इनको टारगेट करना है, तो उधर से नेवी, इधर से एयरफोर्स, ब्रह्मोस ऑलरेडी हमारे पास, अभी तो बहुत कुछ इस्तेमाल ही नहीं हुआ यार, बहुत कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो वही कह रहा हूँ, इनका सरेंडर पत्र तैयार है, ये इसीलिए बार बार अमेरिका का दौरा हो रहा है इनका, ताकि पैर पकड़ रहे हैं भाई साहब अमेरिका। आखिरकार ट्रम्प से बयान क्यों दिलवाया गया कि हाँ नहीं मैंने मोदी को कहा है कि देखे मोदी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैंने उसको बोला है कि आप अमेरिका आप पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेंगे आप। तो ये आप सोचो ना फटा वाला कितना, लेबल कितना है इनका फटने का। एक अगर लेबल नापने जैसे जज्बा नापते हैं ना अपना कि हमारे अंदर बहुत जज्बा है, वैसे अगर फटने का नापा जाए तो पाकिस्तान के अंदर भी वो भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऊपर ही है। तो चलो गाइज आज का वीडियो यही है, आप लोग कमेंट करें, खुद बताइए। बाकी वैसे हमारे लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम डीसी आ रहा है 30 अक्टूबर से 10 नवंबर, जब ये नोटम जारी होगा हम भी कहीं आस पास हो सकता है भटक रहे होंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी तो कुछ बता नहीं सकते आपको, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाया तो जरूर आपको बताएंगे।
तो चलो गाइस, आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।